वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा पीठ का दृश्य दिखा रहा हूं। 500 वर्ष पुरानी ये पीठ, जिसकी स्थापना 1570 में अग्राचार्य जी महाराज के द्वारा की गई थी और यहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का देवलोक गमन हुआ और उनके स्थान पर आज मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज पीठ पर विराजमान होंगे। उनकी चादर पोशी होगी। बड़ी संख्या में संत महात्मा पूरे देश से पधारे हैं और यहाँ पर संतों का पूरा मेला लगा हुआ है। आइए रेवासा पीठ से आज के इस दिव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने अपनी विरासत श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर को सौंपी है। पंजाब से महामंडेश्वर स्वामी बंसीदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पहुंचे हैं। देखिए, संत महात्माओं का पूरा मेला लगा हुआ है आज यहाँ पर। पूरे देश भर के संत महात्मा आज रेवासा पीठ पहुंच रहे हैं। राजस्थान के सबसे प्राचीन पीठों में से है रेवासा पीठ। रामानंदाचार्य संप्रदाय के संतों का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में संत महात्मा पहुंच रहे हैं देश भर से। देखिए, शाम हो चुकी है, अभी भी संत महात्मा पधार रहे हैं। हजारों संत आज रेवासा पहुंचे हैं। सीताराम। महाकुंभ में जितने संतों के दर्शन होते हैं, उतने संतों के दर्शन आज रेवासा में हुए हैं। देखिए, अभी भी निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में संत पूरे देश से पधारे हैं आज। मैं तो कहूँगा आनंद बरस रहा है इस समय। स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के वेद विद्यालय के ये वेद पाठी छात्रों को आप देख रहे हैं। देखिए, संतों का आनंद देखिए। जय राधे, जय राधे, राधे राधे की राधे, जय गीता, जय गीता, दिव्य संतों के दर्शन हम कर रहे हैं रेवासा पीठ में। मैं तो कहूँगा ये महाकुंभ कहा जा सकता है। पूरे देश भर के संत महात्मा पधार रहे हैं रेवासा में। देखिए, संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं रेवासा पीठ में। अद्भुत है आज का ये दृश्य यहाँ पर। मित्रों, इस समय आप रेवासा पीठ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर संत महात्माओं का मेला लगा है। इसको महाकुंभ कहा जा सकता है। आज रेवासा पीठ में मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज इस पीठ की गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में संत समाज में बड़ा हर्ष, बड़ा आनंद छाया हुआ है और देश भर के संत महात्मा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अनंत कोटि नमन करते हैं हम अग्र पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को, जिनका वैकुंठ लोक गमन हो गए हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर से संत महात्मा रहे हैं। लोहारगढ़ पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। देश भर के संत महात्मा पहुंच रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये महाकुंभ है संतों का, क्योंकि कितने संतों के दर्शन महाकुंभ में ही होते हैं। और देखिए, देश भर के भक्तगण संतों के दर्शन करने के लिए रेवासा पीठ पहुंच रहे हैं। एक दिव्य नज़ारा आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर श्री जानकीनाथ जी के मंदिर में वृंदावन के संत महात्मा पधारे।
महात्मागण और आप देख रहे हैं वृंदावन से रमन रेतीवाले महाराज जी का पावन आगमन हो रहा है संतों के साथ। अब आप देखेंगे गाड़ी से उतरने वाले हैं परम पूज्य रमन रेतीवाले महाराज जी। ये देखिए गाड़ी से उतर रहे हैं, वृंदावन से पधारे हैं और राजेंद्र दास जी महाराज अपना बहुत आदर इनको देते हैं, गुरुतुल्य मानते हैं। रमन रेतीवाले महाराज जी के हम दर्शन कर रहे हैं। रमन रेतीवाले महाराज जी का आगमन हुआ है। देश के महानतम सम निश्चित रूप से परम सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ऐसे संतों के दर्शन हम लगातार कर रहे हैं। रेवासा पीठ पे धर्म का ये महाकुंभ कहा जा सकता है। देखिए निरंतर संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। धन्य हो गए एशियन के दर्शक आज। संत महात्मा पधारे हैं। जो भी भक्त इधर घूम रहे हैं हमारे जगत गुरु संत महात्मा लगातार पधार हैं। दोस्तों एशियन सुजला का परम सौभाग्य है कि आज मुझे एक स्थान पर इतने संत महात्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। अक्सर हम महाकुंभ के कवरेज आपको दिखाते हैं, लेकिन सीकर जिले के इस रेवासा पीठ में आज जिस तरह से संत महात्मा पधारे हैं, निश्चित रूप से रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज जिनके देवलोक गमन के बाद में यहाँ पर मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज का पट्टाभिषेक होने वाला है। देश भर के महामंडलेश्वर संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज पधारेंगे और संत महात्माओं के द्वारा उनका पट्टाभिषेक होगा, उनकी चादर पोशी होगी। देखिए बहुत ही जल्दी परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज आसन पर पधारने वाले हैं। संत महात्माओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए ये पीठ यहाँ पर अभी राजेंद्र दास जी महाराज पधारेंगे, विराजमान होंगे। अभी संत महात्मा पधार रहे हैं लगातार। स्वस्ति वाचन शुरू हो चुका है। पूज्य गुरुदेव कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। गद्दी पर विद्वान विप्रगण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। देखिए लगातार संत महात्मा पहुंच रहे हैं। देखिए देखिए पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का ये देखिए परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है। पद पर प्रतिष्ठित हो तो इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें। राजस्थान ही नहीं अपितु भारत आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो। संपूर्ण समाज इस बात के लिए यहाँ समर्थन देने के लिए आया है कि जिस रूप में आप अपने संप्रदाय के साधु महात्मा और संतों को याद करेंगे तो
परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज अब अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आसन पर विराजमान हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए गद्दी का पूजन हो रहा है, स्वस्तिक अंकित किया जा रहा है गद्दी पर। ये देखिए गद्दी का पूजन हो रहा है। महाराज श्री के गद्दी पर विराजमान होने से पहले गद्दी का पूजन किया जा रहा है। देखिए बहुत ही दिव्य वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए अभी भी संत महात्मा पधार रहे हैं, प्रांगण छोटा पड़ रहा है। ये देखिए गद्दी पर विराजमान किया जा रहा है। सबसे सुंदर ये अवसर देखिए, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज को रेवासा पीठ पर विराजमान किया जा रहा है संत महात्माओं के द्वारा। ये देखिए ये वीडियो देखिए आप, राजेंद्र दास जी महाराज अब रेवासा पीठाधीश्वर बन रहे हैं। महामंडलेश्वरों के द्वारा उनको गद्दी पर विराजमान किया जा रहा है। जयकारों से गूंज रहा है पूरा प्रांगण। देखिए जय श्री राम, संत महात्मा जयकारे कर रहे हैं। और अब देखिए शॉल उड़ा रहे हैं संत महात्मा, दुशाले उड़ा रहे हैं, चादर उड़ा रहे हैं। रेवासा का दृश्य आप देख रहे हैं। रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के देवलोक गमन के बाद में आज मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज आसन पर विराजमान हुए हैं। उनका पट्टाभिषेक किया गया है। देख नहीं पा रहे, संतों ने घेर लिया है उनकी गद्दी को, लेकिन यो स्थान है जहाँ पर गद्दी लगी है। कुछ वर्षा हो रही है। बोला जा रहा है कि राजेंद्र देवाचार्य के नाम से जाने जाएंगे। देखिए घनश्याम जी तिवारी प्रस्थान करें यहाँ से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। संत महात्मागण प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए कितना उत्साह है संत समाज में। दर्शन कर रहे हैं आप महाराज श्री के आसन पर विराजमान होने के। देखिए सभी चादरें उड़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूरा वीडियो देख रहे हैं अब आप। देखिए संतों में कितना उत्साह है। सभी संत महात्मा दर्शन कर रहे हैं। नृत्य तो कराओ। अरे नृत्य करो। ये देखिए सुंदर दृश्य। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं संत राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य जी। देखिए संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए संत उमड़ पड़े हैं दर्शन के लिए, चादर उड़ाने के लिए। देखिए संतों का उत्साह देखिए आप, उमड़ पड़े हैं संत दर्शन के लिए। पुजारी जी सालासर से पधारे हैं। देखिए सालासर धाम से पुजारी जी पधारे हैं आशीर्वाद लेने के लिए।
देखिए किस तरह से वक्त उमड़ पड़े हैं स्वागत सम्मान के लिए। देखिए किस तरह से सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए संत समाज उमड़ पड़ा है स्वागत सम्मान के लिए, चादरें उड़ाने के लिए। ये देखिए सभी चादरें उड़ा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य जी का। संत समाज की श्रद्धा, संत समाज का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए सभी संत बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं इस पावन घड़ी पर। रमन रेती वाले महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजर आप देख रहे हैं रेवासा पीठ में, जहां पर परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज आज पट्टाभिषेक के साथ आसन पे विराजमान हुए हैं। रमन रेती वाले महाराज जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। रेवासा पीठ का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए तिलक किया जा रहा है। रमन रेती वाले महाराज जी तिलक कर रहे हैं आसन पर। पूरे कार्यक्रम का सबसे दिव्य यह अवसर है। महाराज जी इधर आगे से आगे आपको इधर से आगे से। ये देखिए चादर उड़ाई जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। देश भर से पधारे महान संत महात्माओं के पावन सानिध्य में ये पुनीत अवसर आप देख रहे हैं, जब पट्टाभिषेक हुआ है परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठाधीश्वर, अब रेवासा पीठाधीश्वर बन चुके हैं। दिव्य अलौकिक नजारा आप ऐसे सुलह पे देख रहे हैं। अभी भी चादरें उड़ा रहे हैं संत महात्मागण, पूरे देश से पधारे हैं। देखिए संतों का तांता लगा हुआ है स्वागत सम्मान करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, चादर उठाने के लिए। देश के तमाम महामंडलेश्वर संत यहाँ पर मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि ये संतों का महाकुंभ हो गया है। भगवान जानकीनाथ जी का आशीर्वाद दिया जा रहा है। जानकीनाथ भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसी श्रद्धा सनातन धर्म में ही होती है संतों के प्रति। जानकीनाथ जी के दर्शन किए हैं। देखिए पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। दिव्य दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए बाहर का नजारा देखिए, दर्शन करने के लिए किस तरह से भक्त रास्ते पे खड़े हैं। आवश्यक रूप से मंच पे खड़े हैं, कृपया मंच के दाएं बाएं नीचे उतर जाएं। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री अग्रदेवाल काली महाराज की। देखिए किस तरह से, देखिए श्रद्धा देखिए, भीड़ देखिए, दर्शन करने के लिए चारों तरफ लोग
पुरुषों के हम साधक दोस्तों रेवासा का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज रेवासा पीठाधीश्वर के आसन पर परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज विराजमान हुए हैं। राघवाचार्य जी महाराज के आकस्मिक देवलोक गमन के बाद में उनकी वसीयत के अनुसार राजेंद्र दास जी महाराज को यहाँ का पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया है और अभी कुछ ही देर पहले उनका पट्टाभिषेक हुआ है और वो व्यासपीठ पर यहाँ पर विराजमान, जहाँ संत महात्मा पुनः उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। पीठाधीश्वर स्वामी सोमेंद्र जी महाराज भी विराजमान है। देखिए अभी भी संत महात्मा गण पधार रहे हैं। के लिए अलग प्रकार है, अभी भी जो मंडल की चर्चा नहीं कर पाए हैं महाराज श्री मान मंदिर देखिए संत महात्मा लगातार अभिनंदन कर रहे हैं, चादर उड़ा रहे हैं। स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। सज्जनों, राजस्थान की यह रेवासा धाम चतुर संप्रदाय दर्शन बहुत ही करीब से आप कर रहे हैं। महात्मान सभी के युगल चरणों में समर्पित करता हूं और सभी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन करता हूं। सुंदर दिव्य नजारा आप देख रहे हैं रेवासा पीठ से, जहाँ पर रेवासा पीठाधीश्वर के रूप में स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का अभी कुछ देर पहले पट्टाभिषेक हुआ है। संत महात्मागण पूरे देश से पधारे हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूज्य महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं। और ये राजस्थान का ब्रज है। एक और जीण माता विराजमान है, एक और निकट में श्री जीण माता विराजमान है, शाकंभरी माता विराजमान है, तो दूसरी ओर सालासर बालाजी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। और आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिन परम संत सिद्ध संत हनुमान जी के अनन्य भक्त संत श्री मोहनदास जी महाराज ने सालासर बालाजी को प्रकट किया, वे श्री मोहनदास जी महाराज, उनका गुरु स्थान अग्रपीठ रेवासा धाम ही है। खाटू श्याम जी भी यहाँ से बिल्कुल निकट विराजमान हैं और श्री शाकंभरी माता विराजमान हैं। तो श्री शाकंभरी माता, श्री जीण माता, श्री भ्रामरी देवी, श्री सालासर हनुमान जी, श्री खाटू श्याम जी, इन सबके मध्य में जो महान तीर्थ प्रतिष्ठित है, उस तीर्थ का नाम है श्री रेवासा धाम। हमारे वैष्णव परंपरा के कुलभूषण महंत श्री जगदीश दास जी महाराज विराजमान हैं। देवलिया बाबा, आप पूज्य श्री रेवासा महाराज के अत्यंत अंतरंग हैं, अत्यंत निकट रहे हैं और पूरे परिकर के सहित इस उत्सव में कटिबद्ध होकर के अपनी भाव, अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। परम पूज्य साकेतवासी अग्रपीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उनके संबंध में हमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शेखावाटी का कण-कण, राजस्थान का कण-कण, राजस्थान का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य, छोटे से लेके बड़े तक, कौन ऐसा है जो यह हृदय से स्वीकार न करे कि श्री राघवाचार्य जी हमारे थे और हम श्री राघवाचार्य जी के। जय हो, जय हो। हमारे श्री रघुनाथ जी जैसे अयोध्या के महलों से वनवासी क्षेत्र में सबरी की झोपड़ी तक गए, निषादों के बीच में गए, बंदर भालुओं के बीच में गए, ऐसे पूज्यपाद श्री रेवासा महाराज जी, ये स्थान जो रेवासा धाम जानकीनाथ बड़ा मंदिर है, आमेर नरेश महाराज मान सिंह ने इसको बनाया था
500 वर्ष से भी अधिक समय इसकी स्थापना के लिए हो गया। इसको देखकर लगता है कि कोई किला है, ये कोई महल है। और इस महल में श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान थे, लेकिन एक एक झोपड़ी तक चल करके वे गए। सभी संप्रदायों के लोग हृदय से उनका आदर करते, क्योंकि पूज्य श्री महाराज जी में जो विलक्षण नेतृत्व का और समता का, सबके प्रति आत्मीयता का जो भाव था, उस भाव से पूज्य श्री महाराज जी सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं। यद्यपि यह एक बहुत अधिक पीड़ा की बात है कि पूज्य श्री महाराज जी को, श्री स्वामी राघवाचार्य जी को श्री जानकीनाथ जी कम से कम 25 वर्ष और इस धरती पर विराजमान रखते तो न जाने हम लोगों का कितना हित होता। लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान का विधान, उसमें किसी की चलती नहीं है। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी के मंगलमय दर्शन से, उनकी वाणी से, उनके आशीर्वाद से हम लोग वंचित हुए, इस बात की तो अत्यधिक पीड़ा है। और वो क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। कोई कहे कि ये बालक वो क्षतिपूर्ति कर सकता है, तो मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझता। मैं तो पूज्य श्री रेवासा महाराज के चरण की रज के एक कण के भी बराबर नहीं हूं। बस इतनी बात अवश्य है कि पूज्य श्री रेवासा महाराज हमसे हृदय से इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह उनका था, उसका हम वाणी में वर्णन नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने प्रेम को इतना छिपाया कि 2015 में अपने इच्छा पत्र को ट्रस्टियों का हस्ताक्षर करा के उन्होंने रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद न जाने कितनी बार मिले, बार बार मिलना होता था, लेकिन उन्होंने अपने मन के भाव को भीतर ही छिपा कर रखा। यह तो वे कहते थे कि पहले हमें बहुत चिंता थी रेवासा पीठ की, हम उसको कई बार कहा, अब हमने ऐसा कर दिया है कि जब जानकीनाथ जी चाहे हमको ले जाएं, अब हमें रेवासा की चिंता नहीं है। हमने कभी पूछा नहीं कि आपने ऐसा क्या कर दिया है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन श्री घनश्याम तिवारी जी को, जो राज्यसभा सांसद हैं और श्री रेवासा महाराज के तन मन धन से समर्पित चरण सेवक हैं, जानकीनाथ जी के चरणों में अपने पूरे परिकर के साथ समर्पित हैं, महाराज जी ने अपना विश्वास का पात्र उन्हें स्वीकार किया। और 27 तारीख को महाराज जी ने फोन करके, वो जयपुर थे, उनको बुलाया और कहा कि आप अपने फार्म हाउस में पहुंचे, मुझे बहुत आवश्यक रूप से आपसे मिलना है। उन्होंने कहा कि हम मंदिर में ही आ जाते हैं। बोले नहीं, हम वहीं आ जाते हैं, आप फार्म हाउस पर आए और मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, वहीं प्रसाद पाऊंगा। और वहाँ बैठकर प्रसाद पाया। और इसके बाद जो उन्होंने अपना बिल लिखा था उसको उन्होंने पढ़ाया और बड़े स्नेह पूर्वक कहा कि इसको हम आपको दे रहे हैं। श्री तिवारी जी ने कहा कि हम तो आपसे 6 साल बड़े हैं आयु में, ये सुरक्षित ऐसी जगह देना चाहिए किसी छोटे को, नई उम्र वाले को देना चाहिए। तो महाराज जी ने हंसकर कहा कि इस प्रकार का मूल्यवान इच्छा पत्र किसी मजबूत हाथ में देना चाहिए। हम तुम्हें सब प्रकार से मजबूत समझते हैं, इसलिए हमने तुमको दिया है। रेवासा का पूरा ध्यान रखना
और जो उन्होंने आज्ञा की थी उसका श्री घनश्याम तिवारी जी ने अक्षरशः पालन किया। इसके लिए निश्चित ही जानकी नाथ जी और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री रेवासा महाराज के आशीर्वाद के वे पात्र हैं। आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि जिसके लिए उन्होंने अपना इच्छा पत्र लिखा उसे क्यों नहीं बताया। तो भगवान आप सबके हृदय में भी बैठे हैं और हमारे हृदय में भी बैठे हैं। भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। यदि महाराज जी ने ये बता दिया होता कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा लिख दिया है तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं चरण पकड़कर उनको मनाता कि प्रभु मैं इस गुरुतर भार को वहन करने में समर्थ नहीं हूं, आप कृपा करके हमें क्षमा करें, हम नहीं कर पाएंगे। कैसे भी करके उनके चरणों में पड़कर हम मना लेते। वे हमारी इस भक्ति को अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे सामने खुल करके स्पष्ट शब्दों में कभी प्रकाश नहीं किया। किंतु संतों का इस बालक पर इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इतना आशीर्वाद है कि हम आपको क्या कहें। परम पूज्य रेवासा महाराज के इस निर्णय को सुनकर के केवल राजस्थान नहीं, केवल सीकर नहीं, केवल रेवासा ग्राम नहीं, अपितु भारतवर्ष में चतुसंप्रदाय के और षड दर्शन के जितने हमारे पूज्य संत महापुरुष हैं सबको अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता हुई और सबने कहा कि ऐसा निर्णय अपने स्थान को, अपनी पीठ को सुरक्षित रखने का और आगे उसको बढ़ाने का निर्णय जैसा पूज्यपाद रेवासा महाराज जी ने लिया, ऐसा निर्णय यदि अन्य महापुरुष भी लेने लग जाएं तो भारतवर्ष का कोई प्राचीन मठ मंदिर परंपरा असुरक्षित नहीं रहेगी, संपूर्ण सुरक्षित हो जाएगी। हमारा किया हुआ आज तक न कुछ हुआ है तो ना हो रहा है, न आगे होने वाला है। श्री जानकी नाथ जी का किया हुआ ही पहले हुआ। श्री अग्रदेवाचार्य जी जानकी नाथ जी की कृपा से हो रहा है और श्री जानकी नाथ जी और अग्रदेवाचार्य जी की कृपा से आगे भी होगा। इतना सुंदर होगा। हम अपने पुरुषार्थ के बल से नहीं बोल रहे हैं, श्री जानकी नाथ जी की कृपा करुणा का आश्रय लेकर और श्री अग्रदेवाचार्य जी से लेकर पूज्य रेवासा महाराज तक संपूर्ण पूर्वाचार्य परंपरा की कृपा करुणा और उनके आशीर्वाद का बल लेकर के हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जैसा पूज्य महाराज जी ने सोचा है रेवासा के विकास के लिए श्री जानकी नाथ जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी उससे भी सैकड़ों गुना अधिक रूप में से विकसित करेंगे। बस बात इतनी सी है कि जैसा प्रेम, जैसा स्नेह, जैसा आप सबका भाव इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें जानकी नाथ जी निरंतर वृद्धि करें। और यह बात लाइव के माध्यम से सबको सुननी समझनी चाहिए। लोग जीण माता आते हैं, उनकी कुल देवी हैं। लोग शाकंभरी माता आते हैं, उनकी कुल देवी हैं। लोग सालासर बालाजी आते हैं, उनके कुल देवता हैं। श्री खाटू श्याम जी आते हैं, उनके कुल देवता हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है इन स्थलों पर आकर दर्शन की पूर्णता तभी होगी जब रेवासा धाम में श्री जानकी नाथ जी का दर्शन करेंगे। इसलिए चाहे खाटू श्याम आओ, चाहे जीण माता आओ, चाहे शाकंभरी माता आओ, चाहे सालासर बालाजी आओ, हम सबको आग्रह पूर्वक यह निवेदन करते हैं कि आप सब रेवासा धाम में अवश्य आइए। जैसा कि हमने पहले कहा, यह राजस्थान की अयोध्या है, ये राजस्थान की मिथिला है, ये राजस्थान का चित्रकूट है और ये राजस्थान का वृंदावन है। ये महान तीर्थ है। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं
कि भगवान श्री राम ही इस धरती पर श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भरत जी के भाव का आस्वादन करने के लिए, भरत भाव का आस्वादन करने के लिए श्री राम जी रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। द्वादश महाभागवत उनके द्वादश शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। उनमें ब्रह्मा जी के अवतार श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री कृष्णदास जी पयहारी जी महाराज हुए, जिनका जन्म इस राजस्थान की धरती पर ही हुआ था। दाधीच विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था। दाधीच ब्राह्मण होते ना यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, तो दाधीच विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। आज भी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज सशरीर विराजमान हैं, क्योंकि वे अजर और अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वे साक्षात अपने दिव्य रूप में विराज रहे हैं। उन श्री अग्रदेवा, उन श्री पयहारी जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हुए। ये जानकी जी की प्रधान सखी जो चंद्रकला जी हैं, वो चंद्रकला जी ही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इसी रेवासा धाम में विराजमान होकर के ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी इतने दिव्य रसमय पदों की रचना की। यहाँ अष्ट सखियों के साथ जगत मातु सखिन संग बिहरत बहु करत रंग अग्रदास निर्खत छवि भव निकंदनी ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। अग्र सागर जैसे श्री सूरदास जी का सूर सागर है, ऐसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी की वाणी बहुत विशाल वाणी है, जिसका नाम है श्री अग्र सागर। उसकी उन्होंने रचना की। इस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे और जानकी नाथ जी का दर्शन करके उन्होंने पद गाया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये तुलसीदास जी महाराज ने नहीं गाया। यहाँ शहंशाह अकबर भी आया, सम्राट अकबर भी यहाँ आया। अकबर उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। संत श्री दादू दयाल जी यहाँ पधारे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पधारे। उस भक्ति काल की कौन सी ऐसी दिव्यतम विभूति है जो रेवासा धाम में न पधारी हो। न जाने कितने महान सिद्ध संतों की चरणरज रेवासा धाम में बिछी गई है। आज आप सबका उत्साह बहुत अधिक है और चतुसंप्रदाय के सभी अनेक अखाड़े के महंत श्री महंत अनेक जगत गुरु द्वाराचार्य यहाँ पधारे हैं और वो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि उनको छड़ी छत्र सिंहासन पर विराजने वाले, लेकिन यहाँ सब इतनी आत्मीयता पूर्वक आए हैं कि जैसी तैसी व्यवस्था में भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक रहना आना स्वीकार किया। उन सभी पूज्य जगत गुरु संतों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान जानकी नाथ से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य श्री रेवासा महाराज गोरक्षा के लिए समर्पित थे। यहाँ भी एक अनाश्रित गोवंश की गौशाला उनके प्रेरणा से स्थापित हुई, संचालित हो रही है, जिसमें लगभग 700 गोवंश है और मंदिर के ठाकुर जी की भी गौशाला है, जिससे ठाकुर जी के दूध भोग की सेवा होती है। वेद भगवान की सेवा हो रही है। 100 से ऊपर छात्र यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन कर रहे हैं। वेदत्रयी का यहाँ स्वाध्याय हो रहा है। तो ब्राह्मणों का पोषण, विप्रत्व की रक्षा और गोत्व की रक्षा, दोनों रक्षा यहाँ हो रही है। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज भी राजस्थान में ऐसी विशेषता है। राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ व्यक्ति, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहाँ कहीं गौ सेवा हो रही है, उस गौ सेवा के पवित्र यज्ञ में किसी न किसी राजस्थान के व्यक्ति की आहुति अवश्य है। चाहे पूर्वी भारत में चले जाओ, चाहे पश्चिमी भारत में चले जाओ,
चाहे मध्य भारत में, चाहे दक्षिण भारत में, सर्वत्र राजस्थान की धरती इस प्रकार की गोभक्ति के संस्कार राजस्थान की धरती में है। और भी राजस्थान की धरती बड़ी भाग्यशाली है कि आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ, आज बहुत विशाल गौशाला, विश्व की सबसे बड़ी विशालतम गौशाला राजस्थान की धरती पर स्थापित है, जहाँ लाखों की संख्या में गोवंश की सेवा हो रही है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज का ऐसा समझे रेवासा महाराज दक्षिण हस्त थे, दाहिने हाथ थे। कल बुद्धदेव गिरी महाराज की मणि के महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज पधारे थे, क्या झूमकर पदगान कर रहे थे और उन्होंने अत्यंत गदगद कंठ से ये बात कही कि हमको तो गौ सेवा में लगाने वाले वही, पथमेड़ा महाराज जी का दर्शन कराने वाले भी वही, ना वो पथमेड़ा महाराज जी का दर्शन कराते और ना हमें प्रत्यक्ष प्रेरणा देते, और नहीं तो हम तो गाय और भैंस में भी अंतर नहीं समझते थे। लेकिन हमें राजस्थान गौ सेवा समिति का अध्यक्ष भी उन्होंने नियुक्त किया और हमारे प्रत्येक गो रक्षा के गो संबंधी आंदोलन में पूज्य श्री रेवासा महाराज ने अपनी सहभागिता अत्यंत सक्रिय रूप से सुनिश्चित की, आगे बढ़कर के कार्य किया। उन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में हम बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और संपूर्ण भारतवर्ष से जो भी संत महापुरुष जगत गुरु पधारे हैं, तीनों अनेक के श्रीमंत, चतुर्थ संप्रदाय के श्रीमंत, सभी पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य, मंगल पीठाधीश्वर, टीला द्वाराचार्य श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, सभी महापुरुष, त्रिवेणी वाले महाराज, गोजी द्वाराचार्य जी की सभी महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, साधवः सन्तु निर्भयाः, गावः वै सन्तु निर्भयाः, अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं, जीवन्तु शरदां शतं, जीवन्तु शरदां शतं। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनां निद्रालो, कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलाः पान्तुवा, निद्रालोः भगवतः कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलाः पान्तुवा, यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद बेला निभे नाम वसाम, यातायात मतुन्द्रितम जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। हमारे विरक्तों की एक अत्यंत गरिमामयी परंपरा है और उस परंपरा में गृहस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। कथनचित कोई गृहस्थ हो जाता है तो उसको उसका कल्याण भी इसी में है, उसे विरक्त परंपरा की उस पवित्र मर्यादा को प्रणाम करके स्वयं को अपने आप को वहां से अलग कर लेना चाहिए। इसी में उसका लोक परलोक में हित है, अन्यथा उसका हित नहीं है। हमारे रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री गलता पीठ, जो श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित हुई, जिसमें प्रथम आचार्य के रूप में श्री पैहारी जी के महाराज श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज विराजे, दुर्भाग्य से कुछ काल के लिए वह पीठ ग्रस्त हो गई और अब उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, बहुत सुंदर सरकारी रिसीवर नियुक्त हो गया है और जिसने उस परंपरा को विकृत किया था और उसका कोई अधिकार वहां शेष नहीं है। पूज्य रेवासा महाराज और उनका पूरा परिकर इसके लिए कटिबद्ध होकर के लगा था। अब जानकी नाथ जी कृपा करें
वह मंगलमय समय भी आवे जो संपूर्ण गलता पीठ का निर्णय हो और भारतवर्ष का कोई अत्यंत पवित्र और उस पीठ की मर्यादा के अनुरूप कोई दिव्य महापुरुष, उस परंपरा के अनुरूप कोई दिव्य महापुरुष उसे अलंकृत करें और अपने अतीत के गौरव को गलता पीठ पुनः प्राप्त करे, जिससे संपूर्ण विश्व में वैदिक वैष्णव सनातन धर्म का ध्वज फहरा जाए, भारतवर्ष की धरती गोबर के कलंक से मुक्त हो जाए और सभी लोग सुखी हों। इसी मंगल कामना के साथ अब तो हमें न चाह कर भी आप लोगों के बीच में बार बार आना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। हम आपको सच्ची बात बताएं, हम 2-3 वर्ष से अपने को समेटने में लग रहे थे। कुछ हमारे संकल्पित कार्य थे वो पूरे हो जाएं और फिर हम चाहते थे कि अब हम बाहर आना जाना भी बंद करें और अब वृंदावन में अविचल हो जाएं। लेकिन तेरे मन कछु और है और कर्ता की कछु और चलती जो है ना वो जीव की नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी भी उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते, तो हम तो एक सामान्य कलिमल ग्रसित प्राणी हैं। भगवान जानकी नाथ जी की आज्ञा सिर माथे पर है। आप सबका स्नेह प्रेम उसका हम खूब खूब आदर करते हैं, उसको हम अपने सिर माथे पर धारण करते हैं। आप सभी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना करें कि पूज्य रेवासा महाराज जी ने जो विश्वास किया है उस पर हम खरे उतर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके पुनः पुनः मंगल की कामना। हमारे श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी हैं, संत श्री दादू दयाल जी की परंपरा के महान संत श्री प्रकाश दास जी महाराज, उनके स्वर में श्री जानकी नाथ जी ने ऐसा जादू दिया है कि बिना ढोल धमाके के भी सबको झुमा देंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि श्री प्रकाश दास जी महाराज श्री दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनो निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनो। साधु संतन को बंदगी जो सुमिरे जगदीश, हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे गैया मेरी स्वामिनी और मैं गयन रोदास। गैया गैया मेरी स्वामिनी और मैं गयन रोदास। अब जन्म जन्म मोर दीजिए रेवासा नगर में वास। रेवासा पीठाधीशों के चरणों में दंडोत प्रणाम और पूरे मंच को प्रणाम। और मेरे सामने बैठे सभी एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
महाराज जी की बहुत याद आ रही है। और पूछू पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी। दर्द को तो दर्द जगा दे जीव, जीव जगा दे सूरत को तो सूरत मिला दे पीर। औरों के पिया परदेश बसत है जो लिख लिख भेजे पाती। और मारो पियो मारा गट में बोले जोत जड़े दिन राती। आप रिदम दे लीजिए। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे संत राजू दयाल महाराज की। पूछू रे पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो पूछू पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी। ओ राम मिलन कद होसी, साधु राम मिलन कद होसी। ओ तने पूछू पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी। ये तो झूर झूर की छीना जो कर बिन तल थे मीना। ये तो झूर झूर की छीना जो कर बिन तल थे मीना। मारी अखियां फड़ के माई, मारी अखियां फड़ के माई। माने संत मिले या साई, माने संत मिले या साई। हो तने पूछू पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी। उड़ उड़ रे काला कागा मारा राम ने गणा दिन लागा। उड़ उड़ रे काला कागा मारा राम ने गणा दिन लागा। बेटे बेटे ताली बजाते रहिए। सब पे मिठाई ये चुन चुन खायो सोना मत खाइयो मन राम मिलन री आस। उड़ उड़ रे काला कागा मारा राम ने गणा दिन लागा। बाजिंदो 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 गिरे पिछुड़े पर आश्रमयो पूरे। बाजिंदो गिरे पिछुड़े पर आश्रमयो पूरे। मैं तो पूछू रे पंडित जोशी हे मारो राम मिलन कद होसी। ओ मैं तो पूछू पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी। ए मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी। एक लाइन सब बोलो, मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। आज मारो पंडितों मुलक पीठाधीश्वर महाराज जी है। मैं तो आने पूछा तने पूछू पंडित जोशी मारो। बोले तो पूछू रे पंडित जोशी मारो राम